हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमसे ये पूछा गया है कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती है, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं का उल्लेख तथा इनमें से किसी दो का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आइए हम ये देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं हम किसे कहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ये हमारे क्वेश्चन का है जिसमें हमसे ये पूछा गया है रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। हम ये जानते हैं कि जब भी रिएक्टेंट आपस के अंदर में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनाते हैं। रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक और प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक जो है वो अभिक्रिया कर करके उत्पाद बनाते हैं जो कि जो अभिकारक से बिल्कुल अलग होता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जो नया उत्पाद जो बनता है वो हमारा क्या है कि उसका संगठन जो है वो अभिकारक से अलग होता है। संगठन अभिकारक से जो होता है वो अलग होता है। उसी प्रकार से जब मैं इसके दूसरे पार्ट की बात करूं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती है, तो जब भी हमारी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है यानी कि रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट के अंदर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो अधिक स्थायी उत्पाद बनाने के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। अधिक स्थायी उत्पाद बनाने के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। अधिक स्थायी उत्पाद बनाने के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, क्योंकि इनमें डेल्टा जी का जो मान है वो शून्य की तरफ में अग्रसर होता है। तो अर्थात गिब्स फ्री एनर्जी का मान जो है वो शून्य की तरफ या फिर नेगेटिव की तरफ में, यानी कि नेगेटिव हो जाए। शून्य की तरफ अग्रसर होने का मतलब है कि शून्य की तरफ में जाकर के उसका जो मान है वो नेगेटिव की तरफ में हो जाए, तो हम जो होते हैं वो कहेंगे कि हमारा जो प्रक्रम जो होगा नेगेटिव के अंदर में स्वतः प्रक्रम होगा और बनने वाले जो उत्पाद होते हैं वो अभिकारकों से अधिक स्थायी होते हैं। तो बेसिकली हम इसको इस बात से डिफाइन करेंगे कि स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अभिक्रियाएं होती है। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अभिक्रियाएं जो होती है वो होती है। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। अब अगर मैं बात करूं कि विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं का उल्लेख कीजिए, तो अगर मैं विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करूं तो ये जो है मेरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है। ये क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है। इसके अंदर में बेसिकली हमें क्या बताना है? इसके अंदर में हमें ये बताना है कि अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो पहली हमारी संयोजन अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया। दूसरी हमारी विघटन अभिक्रिया होती है, विघटन अभिक्रिया। तीसरी हमारी विस्थापन अभिक्रिया होती है, विस्थापन अभिक्रिया। और चौथी हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। तो हमें ये देखना है कि कौन संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, विघटन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनमें से किसी दो का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले मैं संयोजन और विघटन की बात करता हूं। मैंने एक एग्जांपल लिया कि CaCO3, ये मेरे क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। CaCO3 जो है उस ताप की उपस्थिति में Ca और CO2 के अंदर में विघटित हो गया। तो ये वाली जो अभिक्रिया है जिसके अंदर में एक अभिकारक जो है वो दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहे हैं, तो इस अभिक्रिया को मैं विघटन अभिक्रिया कहूंगा। और उसी प्रकार से संयोजन अभिक्रिया के अंदर में क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया के अंदर में जब दो अभिकारक मिलकर के यानी कि CaO और CO2 मिलकर के जब CaCO3 बनाए, दो अभिकारक जो होंगे वो एक उत्पाद बना रहे हैं, तो ये अभिक्रिया जो है वो हमारी संयोजन अभिक्रिया है। दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बना रहे हैं, तो ये अभिक्रिया मेरी जो है वो संयोजन अभिक्रिया है। और जो विघटन अभिक्रिया होती है वो तीन प्रकार से हो सकती है। एक तो इसका ताप की उपस्थिति के अंदर में विघटन हो, एक ऊष्मा की उपस्थिति के अंदर में विघटन हो, और एक हमारा विद्युत के अंदर में विघटन हो, विद्युत की उपस्थिति के अंदर में विघटन हो। तो हमारा विघटन के अंदर में हमेशा एक ही अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बनेंगे, लेकिन फर्क होगा तो सिर्फ जो डिफरेंस आएगा या चेंज आएगा वो इतना कि एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बन रहे हैं, लेकिन परिवर्तन क्या होगा? परिवर्तन हमारा ये होगा कि जिस तरीके से हम विघटित कर रहे हैं कि किसी में तो हम ताप की सहायता से कर रहे हैं, किसी में हम ऊष्मा की सहायता से कर रहे हैं और किसी में हम विद्युत की सहायता से कर रहे हैं, सिर्फ उनके अंदर में डिफरेंस आएगा। तो यही जो है वो हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में
सारा उल्लेख है। थैंक यू।